अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है, मैं आज आपके साथ एक बिज़नेस स्टडी, एक केस स्टडी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये एक हीरो की कहानी है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी की कहानी है जो बहुत से लोगों की मदद करेगी। हर बिज़नेस स्टूडेंट, हर बिज़नेस ग्रेजुएट, हर पाकिस्तानी शख्स को, हर इंडियन शख्स को, हर वो शख्स जो कारोबार करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, उसके लिए ये एक इंतहाई अहम कहानी है। और इंशाअल्लाह बिज़नेस की आपने जितनी भी कहानियाँ सुनी होंगी, उन कहानियों में से ये एक बेहतरीन कहानी होगी। तो जनाब, ये कहानी इंडिया में किसी बिज़नेसमैन की कामयाबी की कहानी नहीं है, ना ही पाकिस्तान में, ना ही किसी मुल्क की सतह पे, बल्कि ये एक वर्ल्ड वाइड कामयाबी है। एक शख्स की कामयाबी पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं, दुनिया के जितने अमेज़ॉन के सेलर्स हैं, उन सेलर्स में से एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूटोपिया डील्स कंपनी की, जो कि अमेज़ॉन के सेलर्स में टॉप 10 सेलर्स में उनका नाम आता है। और अगर आप सर्च करेंगे www.sellerratings.com पे, वहाँ पे इनका नंबर कभी 5वां कभी छठा रहता है, रिव्यूज़ की वजह से, क्वालिटी की वजह से। और इनके प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा यूरोप और यूएसए में पसंद किया जाता है। जो जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें यूएसए है, कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस, इटली और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़बरदस्त बात है जो आप सबको जाननी चाहिए वो ये है कि जब हम कंपनियों की सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं 20 साल से काम कर रहा है, 50 साल से, 60 साल से, दादा बना के गया, परदादा बना के गया। इस कंपनी में जो ख़ास बात है वो ये है कि ये कंपनी 2011 में बनी थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल 10 साल पहले ये कंपनी बनाई गई थी, यूएसए में ये कंपनी रजिस्टर हुई। और ख़ुशी की बात यह है कि 2020 में इस कंपनी ने जो सेल्स की वो 400 मिलियन यूएस डॉलर्स की हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 सालों में कितनी बड़ी कामयाबी इस कंपनी ने हासिल की। इस कंपनी ने जब अपने ऑपरेशंस 2011 में शुरू किए तो ये चाइना से चीज़ें मंगवाते थे और यूएसए में सेल करते थे, और ये काम ये 2018 तक करते रहे। और 2018 में इन्होंने कराची में यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ के नाम से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। उसके बाद ये एक और कंपनी यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ कराची लिमिटेड के नाम से उन्होंने शुरू की। आप यूटोपिया इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशंस देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी में कि 30 मिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 2021 में फ़िस्कल ईयर में इंक्रीज़ हुआ है, और ये इनके एफ़र्ट्स से हुआ है। और जहाँ तक बात है, ना सिर्फ सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है बल्कि 4000 डायरेक्ट जॉब्स इन्होंने दी हैं। 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं इनकी कराची में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने जॉबलेस वक्त में, जॉबलेस कंट्री में, जहाँ पे यूथ के लिए इतने प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे इतनी जॉबलेसनेस है, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी नेकी का काम है। और बिसाइड दिस उनकी कामयाबी, आप सेल्स सारी वो एक साइड पे और ये एक साइड पे ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क है उनका, वो आप देख सकते हैं। अब मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा द मैन बिहाइंड ऑल दिस, ठीक है ना। इनकी पूरी लाइफ स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। हम सब के लिए इसमें लेसन है। हर वो नौजवान जो कामयाब होना चाहता है उनके लिए ये एक आइडियल शख्सियत है। इनके करियर पाथ को देख के, इनके एजुकेशन को देख के आप बहुत ज़्यादा सबक ले सकते हैं। तो जबरान नियाज़ साहब इस कंपनी के सीईओ हैं और वो रियल मैन हैं इस सक्सेस स्टोरी के पीछे। ऑब्वियसली उसमें उनकी इंटेंशन, उनकी दिन रात की मेहनत है। तो पाकिस्तान के रियल हीरो हैं। इस हीरो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनकी वीडियो को, आप इनकी कंट्रीब्यूशन को, इनकी लाइफ स्टोरी को जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं कीजिएगा। बिल्कुल हम जिस तरीके से हमने ईदी साहब को हम प्रमोट करते हैं, हम क्रिकेटर्स को प्रमोट करते हैं, इसी तरीके से हमारे माशरे में हमें बिजनेसमैन को भी प्रमोट करना चाहिए। ये रियल हीरोज़ हैं जो लोगों को रोज़गार देते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं। तो बाकी तो मूवीज़ में हीरोज़ होते हैं, वो अफसानवी होते हैं। दिस मैन जबरान नियाज़ साहब इज़ अ रियल हीरो। इनकी अगर कहानी देखी जाए तो इन्होंने 1999 से 2002 में BCS कंप्यूटर साइंस किया नस्ट यूनिवर्सिटी से। तो ये नस्ट के स्टूडेंट हैं, बड़े एजाज़ की बात है नस्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के लिए कि ये उनके स्टूडेंट हैं और उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। BS किया, उसके बाद उन्होंने जो है ना, जो दूसरा उनका जो डिग्री थी, उन्होंने उसके बाद MS किया था, MS डेटाबेस में, वो भी नस्ट से उन्होंने किया है। जो पहली जॉब थी उनकी जावा कंसल्टेंट के तौर पर AXA फाइनेंशियल्स, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें उन्होंने जॉब की। और उसके बाद वो चले गए थे। ये जो जावा कंसल्टेंट वाली जॉब थी 2005 से 2006 में उन्होंने की थी, क्योंकि उन्होंने 99 से 2002 तक BCS किया। 2002 से 2004 में उन्हें MS डेटाबेस किया। उसके बाद 2005 से 2006 में उन्होंने AXA में जॉब की एज जावा कंसल्टेंट।
उसके बाद HFA USA में, ये एक कंपनी है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करती है। इसमें वो टेक्निकल मैनेजर रहे एप्लीकेशन साइड पे, इंजीनियरिंग साइड पे। अगर उनकी बात की एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बैंक ऑफ अमेरिका में वो VP रहे 2010 से 2014। तो आप देख सकते हैं उनका जॉब करियर वो कहाँ कहाँ से कितने लेवल का एक्सपीरियंस लेते रहे। उसके बाद 2011 में उन्होंने यूटोपिया को जो है ना बनाया, CEO काम कर रहे हैं यूटोपिया में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2011 से 2018 तक वो चाइना से चीज़ें मंगवाते रहे और सेल करते रहे USA में। उसके बाद उन्होंने 2018 में यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ के नाम से पाकिस्तान कराची में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, जिनकी अभी 7 फैसिलिटीज़ हैं और माशाल्लाह इन्होंने 4000 से प्लस लोगों को डायरेक्ट जॉब्स दी हैं। तो जो इनकी पर्सनल स्टोरी है इस हीरो की, इससे हर नौजवान के लिए कुछ सबक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो सबक है वो ये है कि जो कामयाबी होती है वो ओवरनाइट नहीं होती। आप अंदाज़ा लगाएं कि जबरान नियाज़ साहब की जो स्टोरी है वो 1999 से शुरू हुई, ठीक है ना। 2011 में उन्होंने कितने मुश्किलात के साथ जो है ना इतनी बड़ी कंपनियों को छोड़कर एक छोटी कंपनी स्टार्ट करना, CEO होना, और उसके बाद आप 2021 में उनकी कहानी सुन रहे हैं। तो ये अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ये टोटल 20 साल का, 20 से 22 साल का स्ट्रगल है, जिसमें वो मुसलसल वो कंटिन्यूसली काम करते रहे और इस कामयाबी तक पहुँचे। पाकिस्तान में एक बदकिस्मती से ट्रेंड हमारा चल रहा है कि जॉब को ग़ुलामी, कुछ मोटिवेशंस कहते हैं जॉब ग़ुलामी है, जॉब वाला बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ये उनको लिए भी बहुत बड़ा सबक है, उनके मुंह पर एक तमाचा है जो यूट्यूब चैनल्स पे टाइटल इस चीज़ का देते हैं कि जी जो पढ़ता है वो फिर बिज़नेस नहीं कर सकता। तो जनाब आप देख लें, आपके सामने ये सबसे बड़े हीरो की कहानी है कि जो बिल्कुल जॉब करें, जॉब में सीखें और फिर अपने जो है ना आप बिज़नेस में उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों ये एजुकेशन अपनी लाजमी हासिल करें। ऑब्वियसली जबरान नियाज़ साहब की एजुकेशन ने उनकी हमेशा मदद की है। कामयाबी के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं युगांडा में, नाइजीरिया में या चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता हूँ, वो लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और अपने होम कंट्री को सर्व किया। तो इससे हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। दोस्तों मैं आपको कंपनी की डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा कि कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल करती है, वेबसाइट पे क्या अवेलेबल है, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा हर पाकिस्तानी से, मेरी दर्द बंदाना अपील है हर बंदे से कि ये जो आप प्रोफाइल देख रहे हैं, जब जबरान नियाज़ साहब की लिंक्डइन की प्रोफाइल है, आप सब लोगों ने जाना है और इनको फॉलो करना है। प्लीज़ यार, इनको आपने इन्फ्लुएंसर बनाना है और दुनिया के बड़े इन्फ्लुएंसर्स में एक इन्फ्लुएंसर, बिज़नेस इन्फ्लुएंसर्स में जबरान नियाज़ साहब का नाम होना चाहिए। जितने भी लोग मेरे वीडियोस को व्यू करते हैं, इस वीडियो के जितने व्यूज़ होने चाहिए, कम से कम उतने इनके फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए। और प्लीज़ इनको फॉलो करें। और मतलब मैं अभी तक देख रहा हूँ कि अभी वो, क्योंकि उनके ऊपर लोग वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये रियल हीरो हैं। प्लीज़ इन हीरो की स्टोरी को शेयर कीजिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा और इनके एडवाइस यकीन कीजिएगा हम सब के इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी काम आएंगे। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कंपनी। ये कंपनी की वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ इनके वेबसाइट से, बहुत ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड। यहाँ पे उन्होंने कैटेगरीज रखी हुई हैं कि मैट्रेस बनाते हैं, किस साइज़ से बनाते हैं, किस टाइप की, और कवरिंग साइड किस तरीके से होते हैं। मतलब सारी डिटेल्स इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से बताई गए हैं, जो अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, ई-कॉमर्स कोई साइट बना रहे हैं, कंपनी खोलना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मिसालें हैं बिज़नेस स्टूडेंट्स के लिए। आप इनकी डील्स देख सकते हैं, फ़ीडबैक आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनके प्रोडक्ट्स के बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं utopiadeals.com के नाम से। अमेज़ॉन के ऊपर भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आप उनकी वेबसाइट से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। और आखिरी मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, वो ये है कि जबरान नियाज़ साहब का एक लाइव एक शो में होंगे, जो कि कल है 21 मई 21 में। इसके लिए मैंने तो अपना टिकट ले लिया है। ये ऑनलाइन जो है ना वो होगा, वेबिनार टाइप होगा, जहाँ पे आप समझ पाएंगे कि उनकी जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या उन्होंने मुश्किल डिसीजंस लिए, स्टार्टअप्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ई-कॉमर्स में, फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होंगे ई-कॉमर्स के, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये आपने रजिस्टर हो सकते हैं, आप रजिस्टर होइएगा ज़रूर, देखिएगा, उनकी बातें को सुन लीजिएगा। ही इज़ अ रियल हीरो, शेयर देयर स्टोरी। ये उनकी वेबसाइट है, यही आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मुझे यकीन है कि आपको ये अजीम शख्सियत याद रहेंगे, ये कंपनी पाकिस्तानी याद रहेगी। इनसे हम सबको, ये रियल स्टोरी हैं, ये रियल मोटिवेशन है हम सब के लिए। अल्लाह आप सबका हम नासिर हो। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा प्लीज़, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अल्लाह हम सबका हम नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।